चल पाछा मार ले, पहले एक खबर तो बता दूं। बता। अगला जो है ना, मैं अगली बात बता रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर की। अच्छा हाँ, तो बता फिर मेरे यार तक लगे कुछ कह रहे थे हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर। सबसे पहला नाम है जेजेपी के फॉरवर्ड नेता। अच्छा, दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला का क्या कुछ कह रहे थे? दुखड़ा कह रहे और क्या कह रहे हैं? दुखड़ा है कह रहे, जो जेजेपी तोड़ी है ना, या जो जेजेपी में फूट हुई थी, वो 10 में तो नहीं विधायक चले गए थे, वो सारी आधी इधर मित्र लिए कह रहे थे वो सारा षड्यंत्र मनोहर लाल खट्टर ने रचा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और देवेंद्र बबली का कंधे पर रख के बंदूक चलाई गई थी, मतलब वो आगे करे गए थे। बाकी सारी कहूँगा तो उसका बुरा मत तो सुने ले, एक बार सुना दे उनकी, सुन ले। हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, हमने तो सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है किसने क्या किया। ये सारा का सारा मुख्यमंत्री निवास, मैं आपको ये भी खुलासा कर देता हूं जो उन्होंने नहीं किया। और उस समय हमें पता है कि हमें पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ कुर्बान करना पड़ा था। मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय के, और एक और व्यक्ति है इसमें सारी साजिश में, बबली जी जो हैं, उन्हें आगे कर करके ये सारे के सारे खेल को रचा कि जेजेपी पार्टी को तोड़ा जाए, और बकायदा इस बात के कि बीजेपी के लोगों ने पैसे तक भी ऑफर किए। आज उस बात का खुलासा हो गया। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मेरे यार रणवीर रे, आरोप तो नेताजी ने कसूती लगाए मेरे यार, हैं? पर कोई चिंगारी सुन गया तो कुछ तो धुम्मा तो कुछ तो है मेरे यार, हैं? बिल्कुल आरोप सही लगाए तो तने बेरा से दिग्विजय की में आरोप लगा होगा तो अबे सिंह चौटाला फिर पीछे रहूगा। वो क्या रहे थे उन्हें क्या दिया? किस पे आरोप लगा होगा बता? हमने भतीजा लपेट दिया होगा। हाँ, उसने कहा जिस मनोहर लाल की तो हम बात करो, जेजेपी तोड़ी थी, बनवाई भी तो उन्होंने थी, इन्हें लो तोड़वा के। इन पूछो थ्री जेजेपी बनाई किसने थी? मनोहर लाल ने बनवाई थी, इन बीजेपी वालों ने बनवाई थी। अब उन पे आरोप लगा रहे हैं कि तोड़ रहे हैं। तीर के पास धर दिया मेरे यार, ठोक दिया मौका पे, मौके पर चौका। और सुन तो जखाल ना तेरा कोई मन है, मान ले तेरा कोई वो है ना कि भाई हमारा काम तो आजकल प्रधानमंत्री नहीं बनया, मुख्यमंत्री नहीं बना, ये नहीं बना, तो सब तो बढ़िया तरीका के जो मौजूदा मुख्यमंत्री उसने कह दे हमारा काम तो चुनाव लड़ दे। हमारे बात कर रहे हैं मेरे यार, ये बात तो राव साहब का आया करे ऊपर वाह चल रही आजकल है। वो पाछे से कह दी फिर कह दी हाँ क्या मैं मरा हूँ तो सपना पूरा होता नहीं। जब से मैं थोड़ा सा होश हवास में आया हूँ तब से ये कहते हैं कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। एक बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर बने 5-7 महीने के लिए। उसके बाद जब भी चुनाव होते हैं 67 के बाद, मैं तो पहला चुनाव 87 में लड़ा, 2 मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। एक तो एसवाईएल का पानी के लिए हर पार्टी घोषणा करती है कि एसवाईएल का पानी लाएंगे, कोई लेके आए। मैंने अब क्या कहा, आपके विधानसभा में कहा था एक बार बिना मुद्दे के रहने तो हो सकता है पानी आ जाए, इतने साल तक सुन जा रहे हैं। दूसरा, अहिरवाल के लोग, खास तौर से अहिर कौम के लोग यूँ कहते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मैंने कहा अहिरवाल में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, 40 साल मुझे हो गए राजनीति में, इस बात को उठाते उड़ाते मन में सोचते लोगों की। तो मैंने कहा अहिर ना बने तो अहिरवाल का बन जाए जी। तो इसलिए मैं कहा मुख्यमंत्री जी आप 4 जगह से चुनाव लड़े, अलग अलग जगह से, एक बार अहिरवाल से भी लड़ ले, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी कि अहिरवाल का से किसी भी राजनीति का मुख्यमंत्री तो बन जाएगा। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो डमी है, जो डमी है, जो डमी है, तसल्ली बैठाएंगे, इलाज करें। बाकी कुल मिलाकर मेरे हरियाणा में छोड़े, हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का मौल करे सुंदरम घरम रोमांचक।